प्रिय छात्रों नमस्कार, सुप्रभात, राम राम। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी जो तैयारी उसको बहुत अच्छे से करे होंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से आईएमपी अंकिक प्रश्नों में हम अध्याय 3 के अंकिक प्रश्न कर रहे हैं। क्लास 12 फिजिक्स हमारा अध्याय 3 धारा विद्युत, जिसमें अंकिक प्रश्न क्रमांक 5 जो है आज हल करेंगे। चलिए आइए प्रश्न पढ़ लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न को हमें अच्छे से पढ़ लेना है। चलिए प्रश्न को हम पढ़ लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 हमारा चल रहा है। एक तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध हमें दिया है, यानी रो हमें दिया है। कितना दिया है? 100 माइक्रो ओम सेंटीमीटर दिया है। 0.4 मिलीमीटर व्यास वाले तार है ना, व्यास दिया है तार का, से 10 ओम प्रतिरोध की कुंडली बनाने के लिए कितना लंबा तार लगेगा या लेना पड़ेगा। ठीक है, कितना लंबा तार हमें, यानी एल हमें निकालना है, लंबाई हमें निकालनी है। तो जो क्वेश्चन में हमें दिया होता है, सभी अंकिक प्रश्न में हम जो क्वेश्चन में हमें दिया होता है, सबसे पहले उन्हीं को लिखते हैं और उसके आधार पे हमें ये पता चल जाता है कि इसमें किस प्रकार का फॉर्मूला यूज होगा या इसमें हमें क्या करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हमें जो दिया है वो हम लिख लेते हैं। तो हल लिखेंगे हम और जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। क्या दिया हमें? तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध दिया है ना, विशिष्ट प्रतिरोध रो हमें दिया है। कितना दिया है? ये हमें दिया है 100 माइक्रो ओम सेंटीमीटर, ये हमें दिया है। ठीक है, अब देखिए 100 माइक्रो ओम सेंटीमीटर दिया है, माइक्रो ओम सेंटीमीटर दिया है, तो इसको हम काय में कन्वर्ट कर लेते हैं, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ओम सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। माइक्रो में दिया है तो माइक्रो से इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा आपका रो बराबर 100 गुणा 10 की घात -6 ओम सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने बदल लिया। इसके बाद क्या दिया हमें? तार का व्यास दिया है, तो लिखेंगे हम तार का व्यास कितना दिया है? 0.4 मिलीमीटर दिया है हमें। ठीक है, व्यास दिया है तो व्यास से हम क्या निकाल लेंगे? त्रिज्या निकाल लेंगे। तो व्यास की ठीक आधी त्रिज्या होती है, तो तार की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? तार की त्रिज्या, और त्रिज्या को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो तार की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी हमारी 0.2 मिलीमीटर। अब हमें यहाँ पे भी क्या करना है? ये जो मिलीमीटर है इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना है। तो हम 10 से डिवाइड करते हैं, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड करेंगे, तो ये 0.02 सेंटीमीटर। इसको भी हमने मिलीमीटर से काय में कन्वर्ट कर लिया, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। और हमें क्या दिया है? तो और हम क्वेश्चन में चलेंगे तो हमें प्रतिरोध दिया है तार का, है ना, तो तार का प्रतिरोध इसको R से रिप्रेजेंट करेंगे और कितना दिया है? 10 ओम दिया है, 10 ओम दिया है। अब हमें यहाँ पे यदि हम क्वेश्चन में देखें ना, तो देखिए विशिष्ट प्रतिरोध दिया है, त्रिज्या दी है ना, और R दिया है। ठीक है, यानी प्रतिरोध दिया है। तो हमारे पास या हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है किताब में, विशिष्ट प्रतिरोध वाला। तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो हमारा फॉर्मूला बनता है, ठीक है, पहले मैं आपको थोड़ी सी कुछ चीजें क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, फॉर्मूले के आधार पर समझा देता हूँ, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। ये तो चीजें जो हमने दी थी वो सारी लिख ली, जो क्वेश्चन में मैं दी थी। अब थोड़ा सा हम समझ लें कि हमारा जो फॉर्मूला बनता है, रो बराबर बनता है RA/L, यानी हमें ये लेंथ निकालनी है ना, तार कितना लंबा लेना पड़ेगा, हमें ये लंबाई निकालनी है। तो लंबाई निकालने के लिए देखिए रो है हमारे पास, प्रतिरोध है हमारे पास, ए जो है उस तार का क्या होता है? क्षेत्रफल होता है ना, और तार का जो क्षेत्रफल है तो उसको निकालने के लिए हमें यहाँ पे तार की क्या दे दी? त्रिज्या दे दी। तो तार जो है ना गोल है, गोलाई है ना उसकी, गोल देखो व्यास दिया है उसका, यानी ये
गोलाई दी है, तो त्रिज्या हमने निकाल ली, यानी एक वृत्त की तरह है। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है हमारा पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसके आधार पर क्षेत्रफल को निकाल लेंगे, ये है ना, ठीक है। वही आपका किसका क्षेत्रफल है? वृत्त का क्षेत्रफल है। वृत्त जैसा ही गोल गोल होता है तार, ठीक है, गोलाई होती है अनुप्रस्थ परिच्छेद की। तो यहाँ पे हमें ये जो दिया है, त्रिज्या दी है, इसकी सहायता से एक और नई चीज निकाल लेनी, क्योंकि ये यूज में आएगी हमारी। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे तार का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे? तार का क्षेत्रफल। तो तार का क्षेत्रफल A बराबर क्या है हमारे पास? पाई आर स्क्वायर। तो ये कितना बन जाएगा? पाई ऐसा का ऐसा लिख रहा हूं मैं, है ना। त्रिज्या कितनी दी हमें? 0.02 सॉरी 0.02 का क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर हो जाएगा। ये आ गई आपकी त्रिज्या भी। अब हमें क्या कर लेना है? फॉर्मूला लिख लेना है और उसमें मान रख लेना है, ठीक है। फॉर्मूला भी मैं आपको अरेंज करके ही लिखा देता हूं, ठीक है। देखिए यहाँ पे, अब यहां तक आपका ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं फॉर्मूले पे। तो विशिष्ट प्रतिरोध का हमारा जो फॉर्मूला बनता है, रो बराबर आर ए अपॉन एल। इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखना पड़ेगा अपने को, क्योंकि अपने को मान किसका निकालना है? लंबाई का निकालना, एल का मान निकालना है ना, कितना लंबा तार हमें लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे एल बराबर, एल को मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया, इधर भेज दिया, पक्षांतरित कर दिया, तो रो इसकी जगह आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एल बराबर आर ए अपॉन रो, ठीक, ये हो गया हमारा। अब हम मान रखते जाएंगे। तो एल बराबर, आर का मान कितना है? 10 ओम है, ठीक है। आर का मान कितना है हमारे पास? 10 ओम है। ए का मान कितना है हमारे पास? पाई इंटू 0.02 है ना, और इसका स्क्वायर बन जाएगा। ये हो गया हमारा ए का मान। इसके बाद अपॉन में क्या रखना है हमें? रो का मान। रो का मान कितना है हमारे पास? 100 गुणा 10 की घात -6। ये हमने रख दिए हैं मान। अब आगे बढ़ेंगे यहां से। तो L बराबर ये 10 हमारा ऐसा कैसा, यहाँ पे पाई का मान रख देते हैं हम 3.14। पाई का मान हम जानते हैं, पाई का मान कितना होता है? 3.14। और स्क्वायर, इसको स्क्वायर को हल कर लेते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.02 गुणा 0.02। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, है ना। अपॉन में हमारा भाई 100 गुणा 10 की घात -6। ये हो गया हमारा। चलिए अब कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएंगे। इतना आपको क्या कर लेना है? नोट कर लेना अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका। स्क्रीनशॉट ले लें आप चाहे तो, या अच्छे से साथ में आप इसको नोट करते चलें, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लें आप। इधर वाला हिस्सा मैं अब रफ कर देता हूं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। तो L बराबर, अब कैलकुलेशन को हल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां से एक बार पुनः मैं इसको यहां पे लिख रहा हूं वापस से, ठीक है। 10 गुणा 3.14 गुणा 0.02 गुणा 0.02, ठीक है। और अपॉन में हमारा क्या है? 100 गुणा 10 की घात -6। चलिए अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से दशमलव हटा लेंगे। देखिए यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। दशमलव का 2 अंक है ना। और इतना मैथमेटिकल पोर्शन जो है आप जानते हैं, ये चीज़ों को आप जानते हैं, इतनी गणित आप जानते हैं। यहाँ से भी दशमलव हटाएंगे, है ना, तो 2 अंक है तो 100 लग जाएगा। यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो कितना लग जाएगा? ये 100 लग जाएगा। आई होप इतना आपको क्लियर हो पाया होगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। तो L बराबर, ठीक है, यहाँ से यदि कुछ कैंसिल हो रहा है तो कुछ कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, वही कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए तो ये 10 है ना, ये 10 का स्क्वायर मान सकते हैं 100 को, ये 10 का स्क्वायर है ना, यानी इसको 10 की घात के रूप में हम बदल लेते हैं। पहले ऊपर वाले पदों को ऐसा ऐसा लिख लेते हैं। मैंने यहाँ पे क्या करा? दशमलव हटाया है, ठीक है। ये दशमलव हटाया तो 100 लग गया। फिर यहाँ पे दशमलव हटाया 100 बना, यहाँ पे भी दशमलव हटाया 100 बना, ठीक है। इस 10 से ऊपर वाले से ये कैंसिल हो गया। आगे बढ़ेंगे, ऊपर वाले पद ऐसा कैसे लिख लेते हैं? ये हो गया आपका 314 गुणा 2 गुणा 2, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं। तो देखिए 10 है ना, एक बार है, यानी इसकी पावर 1 है। यहाँ पे 2 पावर, ये भी 2 पावर है, ये भी 2 पावर है, ठीक है। तो यानी कितना बन जाएगा आपका? 1 और 2 3 4 5 6 7
8। कितनी पावर बन जाएगी इसकी? 8 पावर बन जाएगी, है ना। ऐसे समझ में नहीं आया तो देखिए कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा 7 बन रहा है, ठीक है, हाँ 7 ही बन रहा है क्योंकि एक कैंसिल कर दिया मैंने, 8 काउंट कर लिया, ठीक है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 की घात 7 गुणा 10 की घात -6। यहाँ पे ये वाला 10, ये और सबको मैंने घात रूप में बदल दिया है, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं तो ये हो जाएगा L बराबर, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका जो मल्टीप्लाई आएगा हमारा 1256 आएगा। तो ऊपर जो मल्टीप्लाई आ रहा है अपना वो आ रहा है 1256। नीचे हम बात करेंगे, देखिए आधार समान हो गए, है ना, गुणे में घातें जुड़ती हैं तो 7 में से 6 कम हो जाएगा तो 10 की घात कितनी बचेगी, 1 बचेगी, जो लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने घातों का गुणा किया है। जब घातों का आधार समान हो, घातों का आपस में गुणा होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो ये वाला कैलकुलेशन भी मैं यहाँ पे आपको करके बता देता हूँ। तो 10 की पावर क्या हो जाएगा, ये 7 -6 होगा, है ना, यानी 10 की पावर कितनी बचेगी, 1 बचेगी, तो 10 बचेगा कुल मिला के यहाँ पे। इससे वापस इसको डिवाइड कर देंगे तो ये जगह L बराबर, है ना, 10 से डिवाइड करेंगे तो एक अंक छोड़ के दशमलव लग जाएगा, और लेंथ की जो लंबाई की इकाई क्या रहेगी हमारी, सेंटीमीटर रहेगी। तो इस प्रकार से हमारा 125.6 सेंटीमीटर जो है लंबा तार हमें लेना पड़ेगा। ये हमारी कैलकुलेशन इस प्रकार से पूरी कंप्लीट हो जाती है। आपका क्वेश्चन जो है इस प्रकार से पूरा आपका कंप्लीट हो जाता है। आप इसको अच्छे से नोट कर लें और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। ये आपका कैलकुलेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन यदि अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को आपको लाइक कर देना है, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आज पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस प्रकार के जो क्वेश्चन है आपको अंक के क्वेश्चन और फिजिक्स से जुड़ी हुई सारी चीज़ें आपको इस वाले यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।